टॉपिक का नाम है एडिप्टेशन। टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? एडिप्टेशन। एडिप्टेशन जिसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन टॉपिक अपना एडिप्टेशन जिसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन कहा जाता है। अब देखिए एडिप्टेशन के टाइप के मुख्य रूप से 4 टाइप थे। नंबर 1 की स्ट्रक्चरल, एडिप्टेशन। एडिप्टेशन जो हम पढ़ रहे थे उसके 8 टाइप थे। 8 टाइप में हमने इसके लगभग 5 पढ़ लिए थे। आज अगला इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एक्वाटिक एडिप्टेशन। एक्वाटिक एडिप्टेशन जलीय अनुकूलन। एडिप्टेशन का पार्ट है ये पार्ट थर्ड। अब देखिए स्ट्रक्चरल एडिप्टेशन के कई टाइप थे जिसके अंदर हमने भी कुछ टाइप्स का अध्ययन कर लिया था। इसी स्ट्रक्चरल एडिप्टेशन का अगला टाइप है यानी अगला प्रकार है एक्वाटिक एडिप्टेशन यानी जलीय अनुकूलन। अब देखिए जलीय अनुकूलन क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं जल के अंदर पाए जाते हैं। कुछ जंतु उसमें पाए जाते हैं जल के अंदर पाए जाते हैं। अब जो जंतु जल के अंदर पाए जाते हैं उनमें जल में रहने के लिए क्या पाया जाता है? विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है ताकि ये जंतु जल में रहते हुए जलीय जीवन आसानी से जी सके। तो इस प्रकार इन जलीय जंतुओं में जो अनुकूलन जलीय जीवन जीने के लिए जो अनुकूलन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक एडिप्टेशन कहा जाता है। अब देखिए जो जलीय जंतु होते हैं उसमें 2 प्रकार की एडिप्टेशन पाई जाती है। फर्स्ट होती है 1 डिग्री एक्वाटिक एडिप्टेशन। 1 डिग्री एक्वाटिक एडिप्टेशन। सेकंड है 2 डिग्री एक्वाटिक एडिप्टेशन। 1 डिग्री एक्वाटिक एडिप्टेशन यानी 1 डिग्री जलीय अनुकूलन। 1 डिग्री जलीय अनुकूलन। सेकंड क्या है? 2 डिग्री जलीय अनुकूलन। ऊपर वाला तो क्या था? 1 डिग्री जलीय अनुकूलन। सेकंड है अपना 2 डिग्री जलीय अनुकूलन। हम बात करते हैं 1 डिग्री जलीय अनुकूलन क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर की बात करते हैं कौन सा है? 1 डिग्री एक्वाटिक एडिप्टेशन यानी 1 डिग्री जलीय अनुकूलन। तो 1 डिग्री एक्वाटिक एडिप्टेशन क्या होता है? वे एडिप्टेशन जो कि जंतुओं के जलीय जीवन जीने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और इस प्रकार के एडिप्टेशन के कारण जंतु होता है वो जलीय जीवन आसानी से जो जलीय जीवन है वो आसानी से यापन कर सकता है यानी आसानी से जी सकता है। तो इस प्रकार के एडिप्टेशन है वो 1 डिग्री एक्वाटिक एडिप्टेशन कहलाते हैं। तो 1 डिग्री एक्वाटिक एडिप्टेशन की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे? वे एडिप्टेशन जो कि जंतुओं को जलीय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। जलीय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। जलीय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। अतः इन अनुकूलनों
इन अनुकूलनों के कारण जंतु आसानी से जलीय जीवन यापन कर सकता है। तो ये एडेप्टेशन जो जंतुओं को जलीय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, अतः इन अनुकूलनों के कारण जंतु आसानी से जलीय जीवन यापन कर सकता है। क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री एक्वाटिक एडेप्टेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 डिग्री एक्वाटिक एडेप्टेशन होता है वो फिशेज में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, फिशेज में पाया जाता है, यानी मछलियों में पाया जाता है। इसमें मछलियों में पाया जाता है। अब देखिए मछलियों में ऐसे क्या एडेप्टेशन पाए जाते हैं कि ये जलीय जीवन आसानी से जी सकती है। तो देखिए पहला एडेप्टेशन क्या पाया जाता है इनके अंदर, फिशेज में नेट नहीं पाई जाती, सेकंड देखिए फिशेज में फिन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण यह आसानी से जल में तैर सकती है, ठीक है। सेकंड देखिए फिशेज में गिल्स पाए जाते हैं, फिशेज में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, फिशेज में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये गिल्स क्या करते हैं, जल धारा जब इसके शरीर में प्रवेश करती है तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसकी बॉडी में प्रवेश कर जाती है, और वही जब जल धारा बाहर निकलती है तो इसकी बॉडी में उपस्थित जो CO2 होती है जल धारा के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो 1 डिग्री एक्वाटिक एडेप्टेशन फिशेज यानी मछलियों में पाए जाते हैं। अब फिशेज होती है उसमें नेट नहीं पाई जाती, इसके अलावा फिशेज में फिन्स पाए जाते हैं जिसके कारण आसानी से जल में ये तैर सकती है। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। इन गिल्स की सहायता से इसमें ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो 1 डिग्री एक्वाटिक एडेप्टेशन आपको पता चल गई। अब बात करते हैं अपन 2nd डिग्री यानी 2 डिग्री एक्वाटिक एडेप्टेशन की। अब देखिए 2 डिग्री एक्वाटिक एडेप्टेशन उन जंतुओं में पाया जाता है जो कि स्थलीय जीवन को छोड़कर पुनः जलीय जीवन अपना लेते हैं। देखिए तो 2 डिग्री एक्वाटिक एडेप्टेशन उन जंतुओं में पाया जाता है। 2 डिग्री एक्वाटिक एडेप्टेशन उन जंतुओं में पाया जाता है जो कि स्थलीय जीवन को छोड़कर
जीवन को स्थलीय जीवन को छोड़कर पुनः जलीय जीवन को अपना लेते हैं तथा ये जंतु जलीय जीवन स्थल पर भोजन की कमी या अत्यधिक संघर्ष बढ़ने के कारण अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कछुआ और मेंढक। अब 2D एक्वाटिक एडेप्टेशन किसमें पाया जाएगा? उन जंतुओं में पाया जाता है जो स्थलीय जीवन को छोड़कर पुनः क्या अपना लेते हैं? जलीय जीवन को अपना लेते हैं तथा ये जंतु जलीय जीवन स्थल पर भोजन की कमी या अत्यधिक संघर्ष बढ़ने के कारण ही क्या करते हैं? उस जलीय जीवन को पुनः अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कछुआ और मेंढक। तो अपनी एक्वाटिक एडेप्टेशन कंप्लीट हो गई है। आगे हम बात करते हैं डिजर्ट एडेप्टेशन की। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन का अगला टाइप है डिजर्ट एडेप्टेशन। डिजर्ट एडेप्टेशन रेगिस्तानी अनुकूलन। डिजर्ट एडेप्टेशन यानी रेगिस्तानी अनुकूलन। अब देखिए कि रेगिस्तान आप सभी को पता है क्या होता है कि पृथ्वी का ऐसा भाग या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नमी क्या होती है? अत्यधिक कम होती है। नमी क्या होती है? नमी अत्यधिक क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो भी 10 से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। और इसके अलावा वहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु भी क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। जीव जंतु कम पाए जाते हैं। तो देखिए डिजर्ट यानी रेगिस्तान कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नमी अत्यधिक कम होती है। इसके अलावा वर्षा भी 10 से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती और वहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु भी कम पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डिजर्ट यानी रेगिस्तान बोला जाता है। अब देखिए रेगिस्तान में रहने वाले जो जंतु होते हैं उसमें कुछ ऐसे चेंजेस यानी कुछ ऐसे एडेप्टेशन पाए जाते हैं जिसके कारण ये रेगिस्तान में अपना आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। यानी इस क्षेत्र की जलवायु को आसानी से क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या एडेप्टेशन पाए जाते हैं जिसके कारण ये रेगिस्तान की जलवायु के अंदर अपने आप को जीवित रख पाते हैं। तो पहला एडेप्टेशन देखिए, पहला एडेप्टेशन क्या पाया जाता है इसके अंदर? कलर। सेकंड डिफेंस। थर्ड वाटर
कंजर्वेशन। फोर्थ है प्रजेंस ऑफ पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड। कलर आप सभी जानते हो, रंग बोलते हैं डिफेंस, सुरक्षा बोल सकते हो, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, जल संरक्षण। थर्ड कौन सी है? सॉरी, फोर्थ प्रेजेंस ऑफ पॉइजन ग्लैंड, विष ग्रंथियों की, विष ग्रंथियों की उपस्थिति, विष ग्रंथियों की उपस्थिति। तो देखिए, जिन जंतुओं में डिजायर्ड एडेप्टेशन पाए जाते हैं, यानी कहने का मीन ये है कि जो जंतु रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर उनको निम्न प्रकार के एडेप्टेशन यानी अनुकूलन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कलर। तो देखिए, जो जंतु रेगिस्तान के अंदर रहते हैं उनके शरीर का जो कलर होता है अपने आसपास की भूमि के अनुसार होता है। कहने का मीन ये है कि इन जंतुओं का जो कलर होगा वो अपने आसपास की जमीन के समान होता है, जिसके कारण ये अपने शत्रुओं को आसानी से दिखाई नहीं देते। इसके अलावा इसमें छद्मावरण का गुण पाया जाता है। छद्मावरण का गुण पाया जाता है, यानी कलर परिवर्तित करने की क्या पाई जाती है? इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जिस क्षेत्र में किसी पेड़ पर रहते हैं या जमीन पर रहते हैं उसी के अनुसार अपना कलर क्या कर लेते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके कारण ये अपने शत्रुओं को आसानी से दिखाई नहीं देते। इस प्रकार इनमें कलरेशन या छद्मावरण के गुण के कारण ये अपने शत्रुओं से बचे हुए रहते हैं। कहने का मीन ये है कि उनकी शत्रुओं से क्या हो जाती है? सुरक्षा हो जाती है। सेकंड है डिफेंस यानी सुरक्षा। आप सभी जानते हो कि जो जंतु डिजायर्ड एरिया के अंदर रहते हैं, डिजायर्ड एरिया का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, यानी अधिक होता है, जिसके कारण इन जंतुओं की जो स्किन होती है यानी जो त्वचा होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। इसके अलावा इनकी टांगे होती है, इन जंतुओं की जो टांगे होती है वो क्या होती है? लंबी होती है। इन जंतुओं की टांगे क्या होती है? लंबी होती है, ताकि ये गर्म रेत से इनको क्या मिल सके? सुरक्षा मिल सके। इस प्रकार इनमें उनकी स्किन मोटी होना और टांगों का लंबा होना इन्हें क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड है वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। आप सभी जानते हो कि डिजायर्ड एरिया का टेम्परेचर अधिक होता है, प्लस वहां पे जल की क्या होती है? कमी होती है। जल की कमी होने के कारण, एक तो जल की कमी है, ऊपर से इन जंतुओं को पानी भी पीने को बहुत कम मात्रा में मिलता है। इस कारण इस जंतुओं में कुछ ऐसे एडेप्टेशन पाए जाते हैं जिसके कारण ये जल संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। तो जल संरक्षण के लिए इन जंतुओं की जो त्वचा होती है बॉडी की वो क्या होती है? मोटी होती है। त्वचा क्या होती है? इनकी बॉडी की मोटी होती है, ताकि जल का अधिक से अधिक क्या हो? जल की कम से कम क्या हो? हानि हो। यानी इसकी त्वचा मोटी होगी तो जल की हानि क्या होगी? कम से कम होगी, यानी जल का संरक्षण क्या होगा? अधिक होगा। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ पॉइजन ग्लैंड। ऐसा माना जाता है कि जो जंतु डिजायर्ड एरिया के अंदर रहते हैं वो क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। डिजायर्ड एरिया के अंदर पाए जाने वाले जंतु क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। यानी कहने का मीन ये है कि इन जंतुओं में क्या पाई जाती है? विष ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विष ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके कारण कोई भी इनका शत्रु इनको देखकर क्या हो जाता है? डर जाता है। इसके अलावा इनका जो कलर होता है वो डार्क ब्लैक होता है, इसके अलावा डार्क रेड होता है, जो कि वार्निंग कलर माने जाते हैं। ठीक है, ऐसे अब इनमें विष ग्रंथियां उपस्थित होने के कारण साथ में इसका कलर होता है वार्निंग कलर माना जाता है, या तो ब्लैक होगा या फिर रेड होता है, डार्क रेड होता है, जिसके कारण उनके शत्रु इनको देखकर भाग जाते हैं और इस प्रकार उनकी क्या हो जाती है? शत्रुओं से सुरक्षा हो जाती है।
अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्केंसोरियल। अगला स्ट्रक्चरल एडिप्टेशन का टाइप है स्केंसोरियल एडिप्टेशन। अगला नेक्स्ट पार्ट है स्केंसोरियल एडिप्टेशन। तो देखिए स्केंसोरियल एडिप्टेशन क्या होता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें पेड़ों पर चढ़ने की प्रवृत्ति, इसके अलावा पेड़ों की टहनियों से लटकने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उन जंतुओं में पेड़ों पर चढ़ने के लिए या फिर पेड़ों की टहनियों पर लटकने के लिए क्या पाए जाते हैं, उसकी बॉडी में विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्केंसोरियल एडिप्टेशन कहा जाता है। तो स्केंसोरियल एडिप्टेशन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, कुछ जंतुओं में पेड़ों पर चढ़ने तथा पेड़ों की टहनियों पर लटकने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लटकने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन जंतुओं में पेड़ों की शाखाओं पर लटकने या चढ़ने के लिए इनके शरीर में विशेष प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं, जिन्हें स्केंसोरियल एडिप्टेशन कहा जाता है। स्केंसोरियल एडिप्टेशन कहा जाता है। तो कुछ जंतुओं में पेड़ों पर चढ़ने और पेड़ों की टहनियों पर लटकने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। इन जंतुओं में पेड़ों की शाखाओं पर लटकने या पेड़ों या चढ़ने के लिए इनके शरीर में विशेष प्रकार के एडिप्टेशन पाए जाते हैं, तो क्या होते हैं, स्केंसोरियल एडिप्टेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बंदर, गिलहरी, चिंटीफोर, अब स्केंसोरियल एडिप्टेशन बंदर, गिलहरी और चिंटीफोर के अंदर पाई जाती है। अब इसमें जो एडिप्टेशन है वो क्या देखने को मिलते हैं, अपन को वो देखिए। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के एडिप्टेशन उनको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट देखिए क्या एडिप्टेशन देखने को मिलता है, इलोंगेशन ऑफ पैरोक्सिमल पार्ट ऑफ द limb। ठीक है,
सेकेंड एडेप्टेशन हमको देखने को मिलती है इसमें रिडक्शन ऑफ फिंगर। तो स्केल्सोरियल एडेप्टेशन जिन जंतुओं में पाई जाती है अपन को उसमें दो प्रकार के एडेप्टेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट है एलोंगेशन ऑफ प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब। अब देखिए कि जो जंतु होते हैं पेड़ों पर चढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है या फिर जिन जंतुओं में पेड़ों की शाखाओं की ऊपर लटकने की प्रवृत्ति पाई जाती है उन जंतुओं की हुमर्स होती है, लिम्ब यानी पेड़ की जो हुमर्स होती है, हुमर्स होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है, ताकि इन जंतुओं की जो अग्र भुजा है, कौन सी भुजा, अग्र भुजा की लंबाई बढ़ जाए और आसानी से ये जंतु किसी पेड़ की शाखा पर लटक जाए या आसानी से पेड़ पर क्या हो जाए, चढ़ जाए। तो ध्यान में रखना कि जिन जंतुओं में स्केल्सोरियल एडेप्टेशन पाई जाती है उनकी लिम्ब यानी पेड़ की जो हुमर्स होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, ताकि उनकी अग्र भुजा की लंबाई बढ़ जाए और आसानी से ये किसी पेड़ की शाखा पर क्या हो जाए, लटक जाए। अब सेकंड एडेप्टेशन क्या देखने को मिलती है, रिडक्शन ऑफ फिंगर्स यानी अंगुलियों का हासिल होना। अब देखिए जो जंतु पेड़ों पर चढ़ते हैं या फिर जो जंतु पेड़ों की शाखाओं या टहनियों पर लटके हुए रहते हैं उनकी पैरों की कौन सी, दूसरी और तीसरी अंगुली होती है वो जुड़ी हुई पाई जाती है, यानी क्या होती है, संयुक्त रहती है। उनके अंदर जो दूसरी और तीसरी अंगुली होती है वो संयुक्त रूप से पाई जाती है, यानी जुड़ी हुई पाई जाती है। इस कारण हाथ के अंदर, हाथ में 2 अंगुलियां और पैर में 3 अंगुलियां पाई जाती है। हाथ में 2 और पैर में कितनी अंगुली पाई जाती है, 3 अंगुली पाई जाती है। तो इस प्रकार इसमें जो इसकी जो फिंगर्स होती है उसमें भी क्या पाया जाता है, रिडक्शन, यानी ये इसमें दूसरी और तीसरी अंगुलियां संयुक्त रूप से पाई जाती है, जिसके कारण हाथ में 2 और पैर में 3 अंगुलियां पाई जाती है। इसी के साथ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के टाइप्स कंप्लीट होती हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन की। आज के लिए इतना ही।